नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म की 21वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि राजन सुनिए, मैं विधि पूर्वक एकादशी व्रत को कहता हूँ। हे नृप, दशमी के दिन प्रातःकाल उठकर शौच विधि को करें। काष्ठ के दांतों को त्याग कर पके हुए पत्तों से दांतों को शुद्ध करें। महानदी में मंत्र पाठ पूर्वक पंचगव्य से स्नान करें। संध्या आदि कर्म करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर को जाएं। गूलर के पात्र में उत्तर मुख होकर जल को भरे और देश काल का उच्चारण कर ब्राह्मणों को प्रणाम कर कहे कि हे देवेश, आज मैं भक्ति पूर्वक आपका व्रत करूंगा। हे राजन, दशमी के दिन दूसरे के घर का अन्न 2 बार भोजन, मांस, क्षौर तथा शरीर में तेल लगाना त्याग दें। हे राजन, हविष्यान के अतिरिक्त और सभी पदार्थ आमिष न खाने योग्य कहे गए हैं। अतः दशमी के दिन प्रयत्न से थोड़ा सा हविष्यान ही का भोजन करें। रात्रि में कथा श्रवण द्वारा जागरण करें। तत्पश्चात सूर्योदय होने पर निर्मल जल से स्नान करें। पूजा गृह में आकर संध्या आदि नित्य कर्म को करें। एकादशी के दिन चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए तथा प्राकृत विषयों में मन को न लगावें। सहस्त्र नाम का पाठ करके तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजन करें तथा पुरुष सूक्त और पावन मंत्रों से जनार्दन भगवान का अभिषेक करें। औषधि, मिथ्या भाषण, शयन, स्त्री के साथ वार्तालाप, क्रोध, कटु वचन, आलाप, काष्ठ के दांतों से दांतों का मर्दन, एकादशी व्रत के फल को चाहने वाला इन सब कर्मों को ना करे और प्रत्येक पहर विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी तरह गाना बाजा बजाते हुए सारा दिन तथा रात व्यतीत कर देनी चाहिए और उत्सव आदि मनावें। दूसरे दिन प्रातःकाल जितनी द्वादशी हो उस शेष द्वादशी में भक्ति युक्त से पारणा करें। पारणा न करने से पुण्य की हानि अवश्य होगी, इसलिए सर्व प्रयत्न से द्वादशी में पारणा करना शुभदायक होता है। हे वत्स, व्रतियों को संपूर्ण व्रत की सिद्धियों के लिए द्वादशी में पारणा अवश्य करना चाहिए। पारणा के दिन बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावें। जो असमर्थ हो उनको 12 ब्राह्मणों को ही भोजन करा देना चाहिए। पूजन सामग्री से पूजन कर तपस्वियों को भोजन करा देना चाहिए। तृप्ति पर्यंत शर्करा युक्त पायस का भोजन करावे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मौन पूर्वक भोजन कराकर स्वयं भोजन कर लेवे। पराया अन्न, आमिष, न खाने योग्य वस्तु, मांस, उड़द, तेल, स्त्री सेवन, मधु, औषधि, दूसरों की चुगली, हिंसा, कांस्य के बर्तन में भोजन करना, पान खाना, हजामत बनवाना और 2 बार भोजन करना, इन सब बातों को द्वादशी को त्याग करें। सब व्रतों में यह उत्तम व्रत 3 दिन में साध्य होता है। हे नृपश्रेष्ठ, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। अन्न का तो सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को अन्न खाने से नरक में जाते हैं। द्रव्य पदार्थ, जल, लवण जहाँ अग्नि में प्रकोप जाते हैं वहाँ उसी को लवण कहते हैं। अन्न धान्य से सिद्ध जो अन्न है वह इसमें नहीं लिया है। जो मोह बस एकादशी के पारणा समय पर्याप्त द्वादशी को धान्य का भोजन करते हैं सो चंद्रायण व्रत करके पाप से मुक्त होते हैं। हे राजन, जो तुमने पूछा इसका उत्तर मैंने तुमको दिया। राजा पुलंद कहने लगे कि हे तात, परम अद्भुत जो रहस्य कहा है उसे अनुष्ठान के लिए मुझ में शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर अत्यंत जर्जर हो गया है। इसलिए कृपा करके इसके सार को ठीक ठीक कहिए। हे भगवान, सार पदार्थ समस्त कर्मों के होते हैं। दत्तात्रेय जी बोले कि हे महाभाव, मैं परम अद्भुत रहस्य तुमसे कहता हूँ, जिसके अनुष्ठान मात्र से समस्त कार्य सफल होते हैं। हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत करो। इसके करने से सब पूर्ण हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। राजा पुलंद बोले कि हे दत्तात्रेय जी, ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जला क्यों हुई? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रथम राजा प्राचीन वही ने एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत जल रहित किया, इसलिए यह एकादशी जल वर्जित हुई। निर्जला नाम से प्रसिद्ध एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। यह कह दत्तात्रेय जी चले गए। पश्चात राजा पुलंद ने भी इसको विधि पूर्वक किया। इसी एकादशी व्रत के अनुष्ठान मात्र से राजा पुलंद दूसरे जन्म में
प्रहलाद नाम से भगवान के श्रेष्ठ भक्त और हिरण्यकश्यप का पुत्र हुआ। श्री वेदव्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यह प्राचीन इतिहास मैंने तुमसे कहा, इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो जाएंगे। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, आपकी कृपा से सब मोह नष्ट हो गया, मुझको स्मरण शक्ति मिली। हे तात, व्रत करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। निसंदेह मैं आपके वचन का पालन करूँगा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, वेद व्यास जी के कथानुसार इस व्रत को भीमसेन ने किया और चक्रपाणी भगवान विष्णु की कृपा से सब पापों से मुक्त हो गया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म 21वां अध्याय संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय।